हेलो दोस्तों, मुझे लगता है आप इस वीडियो पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी चिंताएं हो गई हैं या इतनी सारी परेशानियां हो गई हैं या फिर आपकी लाइफ में इतना डिप्रेशन आ चुका है कि किसी भी काम को करने के लिए अब आप हार मान चुके हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि आपकी लाइफ से डिप्रेशन कोसों दूर चला जाएगा और आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल आदमी बन पाएंगे। और बाकी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का इन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो अभी ये वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि शायद ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है और आप लोगों का समय बहुत कीमती है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो से अभी चले जाइए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो कि आज के समय में आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिप्रेशन से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। आज की इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में सफलता असफलता का दौर चल रहा है। ऐसे में कई बार असफल होने पर हम डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। दोस्तों उनके सुसाइड के बाद सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि उनके सुसाइड का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन ही था। तो इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डिप्रेशन आप पर कितना हावी हो सकता है और आपको किस राह पर ले जा सकता है। दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक तनाव की स्थिति है। डिप्रेशन के शिकार होने के कई कारण होते हैं, जैसे बार बार किसी काम में असफल होना, हर बात पर दूसरों से अपनी तुलना करना, पारिवारिक और आर्थिक संबंधी समस्याओं के लंबे समय से बने रहने पर हमें एक तनाव महसूस होता है और इसी तनाव को डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है, जीवन में हर जगह निराशा दिखती है। लेकिन क्या इस मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन से उबरने का कोई उपाय है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए। मेरा दावा है कि डिप्रेशन आपसे कोसों दूर चला जाएगा और आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल आदमी जरूर बन पाएंगे। दोस्तों डिप्रेशन दूर करने का जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है अकेले रहने से बचें। दोस्तों आजकल हम लोग अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि किसी से मिलना ही भूल गए हैं। अकेले रहना, अकेले सारे काम करना, अकेले में ही हम लोग सारे काम करते हैं, जो कि डिप्रेशन का सबसे खतरनाक रूप है। दोस्तों डिप्रेशन तब खतरनाक होता है जब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। इससे उबरने का सबसे कारगर और आसान तरीका है कि अपने दोस्त बनाएं या दोस्तों से मिलने जाएं, उनसे हंसी मजाक करें, दोस्तों के साथ अच्छी बातें करें। अगर आपके कोई पुराने दोस्त हैं तो उन पुराने दोस्तों से अपनी पुरानी यादों को साझा करें, अपने खुशी के पल तलाशें। ऐसा करने पर आपके मन से निराशा का भाव दूर हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों ये सारे काम आपको ऐसे ही नहीं करने हैं कि रोज सुबह उठे किसी से मिलने चले गए। नहीं, इसके लिए भी आपको एक तैयारी करनी है कि कब, कहां, किसके साथ, कौन से दिन, कितना समय गुजारना है। ऐसा करने से आप डिप्रेशन से धीरे धीरे उभरने लगेंगे और एक समय बाद डिप्रेशन आपसे कोसों दूर चला जाएगा। दोस्तों जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो होता है बाहर घूमने जाएं। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि सिर्फ काम ही दिखता है हम लोगों को, काम काम काम। ऐसे में हम लोग डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जाना भी एक अच्छा उपाय है। शहर से बाहर कोई ट्रिप प्लान करें, वहाँ नए नए लोगों से मिलें और उन्हें अपना मित्र बनाएं। इस तरीके से अपनी लाइफ में कुछ नए दोस्त भी बनेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे मन के भावों में भी परिवर्तन आएगा और हम पॉजिटिव थिंक यानी कि सकारात्मक विचारों के लिए रास्ता खोल देंगे। दोस्तों अब मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप डेली कहीं घूमने ही जा रहे हैं। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कोई प्लान बना लें जिसके हिसाब से आप घूमने भी जाना शुरू कर दें, जिससे आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी बच पाएंगे। दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है कि अपनी मनपसंद चीजें करने से खुद को कभी न रोकें। ऐसा काम करें जिसमें आपका मन लगता हो या जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो, जिसमें बोरियत ना हो। जैसे खेलना, गाना सुनना, पेंटिंग करना, मूवी, जो कुछ आपका दिल करे, जो आपका मन करे। ऐसे में डिप्रेशन होने के बहुत ही कम चांस होते हैं, क्योंकि ऐसे काम जिनमें आपका मन लगता है तो उसमें आपको कभी बोरियत नहीं होगी और उस काम को आप बहुत ही अच्छे तरीके से खुश मिजाज करते रहेंगे। ऐसा करने से आपको दो फायदे होंगे। कैसे? क्योंकि जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें तो आपका मन लग ही रहा है,
ऊपर से जो आपका फालतू समय होगा उसमें भी आप वही काम करेंगे, क्योंकि उसमें आपका मन लग रहा है और उसमें आपको मजा आ रहा है। तो ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और आपका काम में मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जरूर करें जिनमें आपका मन लगता है, और जिनमें आपका मन लगता है उन चीजों को कभी अपने को करने से ना रोकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है योग और एक्सरसाइज का सहारा लें। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि एक्सरसाइज तो छोड़ो, हमें खाने को भी टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे जल्दी से बंद कर दीजिए और योग, व्यायाम या मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनका हमारे मन पर बहुत ही गहरा और सुखद प्रभाव पड़ता है। योग और मेडिटेशन हमें शांत बनाते हैं। ऐसा करने से हमें गुस्सा भी बहुत कम आता है और हम खुद को एकाग्र कर पाते हैं, एकाग्र महसूस करते हैं, किसी एक चीज पे फोकस कर पाते हैं, जो कि मानसिक तनाव से लड़ने के लिए एक बेहद मजबूत हथियार है। इसको जरूर से जरूर कोशिश करें कि आप दिन में सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल कर थोड़ा सा योग, व्यायाम या मेडिटेशन कर सकें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति में होने पर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट से खुद को दूर रखें। द रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ और यंग हेल्थ मूवमेंट के संयुक्त तत्वाधान में हाल ही में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि विभिन्न सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आई है। क्योंकि दोस्तों, जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, यानी कि डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं, और तब हम लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी इमेजेस या कुछ ऐसे वर्ड्स या कोई ऐसी साइट होती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, यानी कि अट्रैक्ट करती हैं, और जिनमें हम लोग अंदर चलते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं, उसको अंदर तक खोलते चले जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन पे बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की क्षमताएं भी खत्म होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि हमारे सर में बहुत सारा बोझ आ गया है। तो दोस्त, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपको लगता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो खासकर सोशल मीडिया से जरूर दूर रहें। यह आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि महापुरुषों के बारे में पढ़ें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोई उपन्यास, कहानी, किसी महापुरुष की जीवनी आदि पढ़ने से भी हमें मानसिक बल मिलता है और हम खुद को एक बेहतर स्थिति में महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी महापुरुष की जीवनी मन लगा कर पढ़ते हैं तो उस जीवनी की कुछ बातें आप अपने जीवन में उतारने को भी सोचते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इन तरीकों से आप डिप्रेशन से दूर जा सकते हैं और फिर से अच्छे दिनों की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है। दोस्त, आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग ये सारी चीजें करना भूल ही गए हैं। दोस्तों, आजकल आप लोग देखते होंगे कि एक 5th क्लास या 6th क्लास का भी लड़का जिसको अपनी लाइफ में कुछ मतलब एंजॉय करना चाहिए, आराम से दिल खोल के मन लगा के पढ़ना चाहिए, उस टाइम में भी उसके बैग में इतना बोझ होता है कि वो उस बोझ के नीचे दबते चला जाता है। दोस्त, एक सर्वे के हिसाब से ये भी पता लगाया गया है कि एक बिजनेसमैन, यानी कि एक बड़े बिजनेसमैन को जितनी चिंताएं या जितना डिप्रेशन होता है, उतना आजकल के 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट्स में भी होता है। दोस्तों, वो तो अभी एक छोटी सी जान है, उनका तो भी काम है कि खेले कूदें, आराम से मन लगा के पढ़ें, लेकिन नहीं, उतनी छोटी सी भी लाइफ में उन लोगों को इतना डिप्रेशन होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपका क्या मानना है या आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। भाई, मेरा मानना ये है, ये एक अनमोल जिंदगी मिली है भाई, इसको अच्छे से एंजॉय करो भाई, फुल ऑफ एंजॉय करो, दिल से एंजॉय करो। अब मेरा मतलब एंजॉय करने से ये नहीं है कि आप रोज घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई से दूर, कुछ नहीं करना, केवल घूमना है। मेरा ये भी कहना नहीं है। मेरा कहना यह है कि लाइफ में परेशानियां और चिंताएं तो बहुत हैं, पर इनसे कभी आप दूर हट के देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई अनोखी चीजें मिलेंगी। तो पढ़ाई में भी मन लगाइए। पढ़ाई में मन आपका तभी लगेगा जब आप परेशान नहीं होंगे, डिप्रेस्ड नहीं होंगे, तभी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो दोस्तों, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, पढ़िए, लिखिए, जो आपको चीज अचीव करनी है उसको अचीव करिए, एक सक्सेसफुल आदमी बनिए और फिर पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कीजिए। सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। दोस्तों, ये एक ही लाइफ है, इसे जितना एंजॉय कर पाओ एंजॉय कर लो और इस लाइफ में जितनी चीजें अचीव कर पाओ उतनी चीजें अचीव करो। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कभी लाइफ में डिप्रेशन को मत आने देना।